हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा तीसरा दिन है वॉइस इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैंने लिया प्रेजेंट टेंस पर, टेंस पर आधारित है, टेंस पर आधारित वॉइस पर आधारित है टेंस पर। अब टेंस पहले समझिए वॉइस है क्या। वॉइस क्या है? वॉइस किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप है ना, जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता खुद अपने से काम कर रहा है, जैसे अभी कल मैंने आपको पढ़ा आई एम टीचिंग यू, है ना, अपने से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या खुद कर्ता पर कोई काम करता है, या स्वयं कर्ता पर ही घटित होता है, या मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। यही है, खुद उस पर घटता है, या अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया आपको एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्या? कार्यरत है, मतलब हो गया एक्टिव माने फुर्तीला है, अभी एक्टिव है। और जब पेसिव मतलब उसको मान लीजिए इनएक्टिव, हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यही है, इसको अब हम पढ़ा रहे हैं इस तरह से। तो प्रेजेंट टेंस में क्या लिया, अभी तीसरा चल रहा, दो तो खत्म हो गया, दो वीडियो मेरा है जो कि अभी खत्म हो गया, 2 दिन क्लास। तीसरा दिन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा है। तो इस पर वाक्य रहेगा तब ना बनाइएगा, पहले पहचानना होगा किस टेंस का वाक्य है, तब न उसके हिसाब से रूल को फॉलो कीजिएगा। तो यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, पहले तो पहचानना पड़ेगा किस टेंस का वाक्य है, तब न उसके अनुसार नियम लागू करेंगे। तो पेसिव वॉइस में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। तो मेन 5 नियम जो आपको लिखाए हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में रखना, टेंस एवं ऑब्जेक्ट अनुसार सहायक क्रिया लगाना, V3 लगाना, बाय लगाना, और नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर रखना। तो ये पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सेम है। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सेम रहेगा सब में, सिर्फ दूसरा बदलता रहेगा, खासकर टेंस में। तो देखिए वही है, पहला लिखिए, पहला क्या है? ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना, सब्जेक्ट के स्थान पर रखना, हो गया। ऑब्जेक्ट जो होगा ना वाक्य का, उसको इधर ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा नियम है, यही दूसरा बदलते रहता, यही दूसरी ठो बदलते रहता, यही चेंजेबल है। ये सेकेंड रूल जो है ना, चेंजेबल, यही चेंज होते रहता, CHNG, यही चेंज होते रहता, बाकी वही पहला तीसरा। तो है क्या इसका? ऑब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट अनुसार लिखिए, इसमें टेंस पे तो हम लोग है ये हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट परफेक्ट का बोलिए, हैज है। तो आपको बताए थे आगे से पहचान लेता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया हैज और हैव है, तो अगला को है हैज बीन, हैव बीन, उसमें से ले लेता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज बीन, या सेट अनुसार लगाना है, हैव बीन लगाना। बाकी जो है ये तीसरा, चौथा, पांचवा तो सेम है, V3 लगाना, ठीक है, ये तो उसमें भी मेन नियम है। और चौथा में क्या है? बाय लगाना। और पांचवा में क्या है? वो भी लिखा चुके हैं, नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक होता है, नॉमिनेटिव केस को नॉमिनेटिव केस, CSC, नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर रखना। कैसे बदलेगा? यदि ये रहेगा आई, तो आई क्या करेंगे? मी कर देंगे। वी रहेगा, ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गया,
वी को क्या कर देंगे अस, यू सेकेंड पर्सन है तो यू इधर की उधर, नॉमिनेटिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी, तो यू का यू ही रह जाएगा। उसके बाद ही का हिम, सी का, ये तो कॉमन है, लिखाते हैं शब्द, उस दिन कल लिखाए थे, हर, इट का इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, यदि कोई नाउन हो, ठीक है, नाउन हो तो नाउन जो रहेगा वही कर देंगे। तो ये आपका मेन नियम है, जिसमें कि ओनली सेकेंड रूल जो है ये चेंजेबल है, यही तो बदलते रहता, बाकी वन, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सेम रहता। अब हम चलते हैं वाक पर। एक्टिव वाक लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे है अभी है ना, कौन वाक लेंगे अभी, किस टेंस का वाक लेना हमको, यदि एक्टिव वॉइस का वाक किस टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो उसका हम पहचानेंगे। पहले सूत्र क्या है, इसका सूत्र है आपको सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सूत्र है वाक का, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का वाक लेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाक लीजिए सी के साथ हैज, सी हैज संग अ सॉन्ग। अब देखिए सी हैज सॉन्ग ए सॉन्ग, ये सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, संग हो गया मेन वर्ब, V3 है, उसके अनुसार V3 है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नियम पर चलिए, यहाँ नियम पर उंगली रखिए, क्या कहता है नियम, रूल 1 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर रखना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर रख देंगे, कहाँ रख देंगे, सब्जेक्ट स्थान पर रख दीजिए, क्या होगा सॉन्ग। दूसरा नहीं यही चेंजेबल है, तो इसके ये सॉन्ग के अनुसार क्या होगा, हैज बीन होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, तो कौन होगा, हैज बीन होगा इसमें, ए सॉन्ग हैज बीन। उसके बाद ये पहला रूल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है, V3 लगाना। तो यहाँ तो V3 है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में V3 लगता है, तो इसमें वही उतार देंगे, संग, ये हो गया आपको V3। उसके बाद बाय लगाना है नियम के अनुसार, तब ना होगा द्वारा, मेरे द्वारा या उसके द्वारा वह गीत गा चुकी है, खुद से गाई। और उसके बाद है पेसिव में, ये तो एक्टिव है तो खुद गाई, गीत गा चुकी है, और जब रहेगा पेसिव, गीत उसके द्वारा गाया जा चुका है, वह गीत गा चुकी है, और यहाँ उसके द्वारा गीत गाया जा चुका है। तो संग ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम, ये चौथा नियम, उसके बाद सी का हर, ये हो गया कौन नियम, ये हो गया आपको पांचवा नियम, हो गया पांचवा नियम लागू। खाली सेकंड बदलते रहता, बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होता है, चेंज होते रहा, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। अब दूसरा बाकी दिन और बताए थे, फर्स्ट दिन में क्या बताया था कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसका पेसिव बनाने में बाय एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं लगता, जैसे पुलिस हो गया, समन हो गया, नोबडी हो गया, है ना, डॉक्टर या कोई अन्य सब्जेक्ट, ऐसा उसे वाक पेसिव बनाने से ही स्पष्ट हो जाता है, तो बाय लगने की जरूरत नहीं पड़ता है। देते हैं जैसे, देखिए एक्टिव में लीजिए, एक्टिव में जिसमें कि क्या हो, बाय नहीं लगता, ये वाला वाक ये नहीं लगता, वैसा वाक होगा तब ना। लिखिए एक्टिव में, लिखिए द पुलिस हैव arrested द thief। पुलिस देखिए, पुलिस क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, जैसे पीपुल होता है ना, बताएंगे आपको, सिंटेक्स में जाएंगे ना, सर्व एग्रीमेंट उसे है, पुलिस क्या कहते हैं इसको, पुलिस हो गया, पीपुल हो गया, उसमें एस नहीं है लेकिन प्लूरल है,
तो ये तो हो गया, पुलर है तो हैव लगा। अब अरेस्टेड V3 है, द थीफ पकड़ा, तो पुलिस चोर को पकड़ चुका है। और जब इसका सिंगुलर बनाना होता है पुलिस का, ये भी सुन लीजिए, कहता आगे हम बताएंगे ही, तो उसमें ए पुलिस लगा के सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ए पुलिस हैज, पुलिस में हैज कब लगता है? जब उसके पहले दी के बदले क्या रहेगा, द के बदले ए रहेगा ना, तब वहाँ हैज लगता है। कल छोड़िए वो तो बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यहाँ चलिए पेसिव में क्या है होगा इसका बताइए। ये हो गया एजेंट ऑब्जेक्ट पुलिस। चोर को कौन पकड़ चुका, कौन पकड़ता है? पुलिस ही पकड़ता है। तो लिखिए द थीफ अब यहाँ थीफ क्या है? सिंगुलर है। थीफ हैज, द पुलिस कुछ वर्ड ऐसा है जो पुलर है, लेकिन यहाँ थीफ पर जो है ना और सब सिंगुलर है। द थीफ हैज, क्या लेगा दूसरा? बिन लगेगा, हैज बिन हैव बिन होता है। तो पुलिस में द थीफ हैज बिन, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। अब यहां देखिए बाय पुलिस नहीं लगेगा, क्या होगा? यहां बाय पुलिस नहीं देना है, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस नहीं लगाना है। ये हो गया एजेंट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये एजेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, ये नहीं लगाना। क्यों? आप बताइए, आप कह सकते हैं हमको, यदि आप लाइव रहते मेरे साथ, पूछते ना एक सर क्यों नहीं लगेंगे, तो इसका पास जवाब मेरे पास है। हम ये कहेंगे आपको कि पुलिस, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ चुका है। तो चोर पकड़ा जा चुका है, तो चोर को कौन पकड़ता है हमको बताइए? पुलिस ने पकड़ती है कि प्रोफेसर पकड़ता है कि टीचर पकड़ता है कि कोई ऑफिसर पकड़ता है? कोई पुलिस हो, पुलिस से पकड़ेगा, चाहे किसी तरह का हो, सेंट्रल हो, बिहार पुलिस हो, उड़ीसा पुलिस, कोई है। तो चोर पकड़ा जा चुका है तो कौन पकड़ेगा? पुलिस ने। वाक क्लियर है, इसलिए ये लगाना जरूरत, बाय द पुलिस लगाना जरूरत नहीं है। यही जवाब है आपका। ये क्यों नहीं लगेगा भाई? अब रहेगा समवन, दूसरा वाक देते हैं समवन पर, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, है ना, तब क्या करेंगे उसमें? वो अभी उसमें भी बाय नहीं लगेगा। जैसे देखिए एक्टिव में समवन या नोबॉडी जो हो, समवन, नोबॉडी, वन, समवन, समवन हैज स्टोलन, चुरा चुका, स्टोलन माय पेन। कहते नहीं दोस्त, मेरी यार मेरा कोई कलम चुरा लिया, तो कोई चुराया ना, समवन मैंने कोई मेरी कलम चुरा ली है, तो कोई चुरा लिया है, इसमें तो क्लियर है। तो इसका हम ये लेंगे, आपको ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। आई क्या है? V3 हो गया, ये हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये समवन सब्जेक्ट हो गया। तो मेरी कलम कोई चुरा ली है, तो हम आपको पढ़ा चुके समवन है, जो पुलिस वगैरह हो ना, तो इसका बाय एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ये नहीं होगा, ये इसमें भी नहीं होगा, समवन में भी। जैसे देखिए बनाइए पेशी में, माय पेन, है ना, माय पेन के अनुसार सिंगुलर है तो क्या होगा? हैज बीन होगा। माय पेन हैज बीन स्टोलन। अब यहां देखिए क्यों नहीं लगा भाई? यहां बाय समवन क्यों? इसका जवाब हमको आप पूछिएगा ना, बाय समवन क्यों नहीं लगेगा? आप हमसे पूछिए क्यों, हम बताएंगे आपको क्यों, मेरे पास जवाब है उसका। ये क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं? एजेंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगा? बताइए, आप बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। मेरी कलम, देखिए पहले समवन हैज स्टोलन माई पेन, यार मेरी कोई कलम चुरा ली है, कोई चुरा ली है, तो कोई में कौन आता है?
आदमी न होगा, विद्यार्थी न होगा, कलम कौन चुराएगा? हैं? गधा तो नहीं चुरा सकता है कलम, या कोई जानवर तो नहीं चुराएगा, हैं? गाय तो नहीं चुरा सकती है। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट है, मेरी कलम चुराई गई है, मेरी कलम चुराई जा चुकी है। तो आदमी ने चुराया होगा, समवन कोई चुराया होगा। इसलिए जब क्लियर हो आदमी ही चुराया, गधा नहीं चुराया है, तो यहाँ नहीं होगा ही। क्यों नहीं का जवाब मिल गया। क्यों नहीं का जवाब ये है आपको, क्या है? कोई गधा नहीं चुरा सकता, आदमी नहीं चुराया होगा। तो ये हो गया आपका क्या? एक ठोक और लेते हैं एक्टिव में। द टीचर हैज taught us। अब अस आ गया इधर, अस इधर है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस में अस आ जाएगा, तो इधर लाएंगे शुरू में, तो क्या हो जाएगा? अस का वीन हो जाएगा। तो उधर है, इधर लाएंगे तो यही है, इधर है अस, इसको इधर लाना है, तो क्या बन जाएगा पेशी में? बताइए। इसको मान लीजिए इधर, इसको मान लीजिए इधर, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट स्थान पर है। नॉमिनेटिव केस जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। तो जो काम करे तो उसको शुरू में रखेंगे, अंग्रेजी का नियम भी है। वाक्य का जो काम करे उससे कर्ता कहते, उसको शुरू में रखा जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस छोड़ करके। तो ये शुरू में है, इधर है शिक्षक, इधर नॉमिनेटिव केस क्या है हम लोग का? यहाँ शिक्षक है। द टीचर हैज टॉट, ये भी3 है। अस ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। शिक्षक हम लोग को पढ़ा चुके हैं, तो इधर लेंगे तो वी हो जाएगा नहीं होगा? बताइए। वी, अब वी के साथ क्या लगेगा? देखिए ये लगेगा हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन, ये पहला नियम हो गया। ये हैव बीन हो गया दूसरा नियम। यहाँ भी3 ऑलरेडी है ही, बताए ना आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंस का तीसरा भेद जो है उसमें भी3 लगता ही है। तो हमको तो यहाँ भी3 चाहिए ही, ये भी3 है, ये हमको वही चाहिए, तो वही न उतार देंगे। वी हैव बीन टाउट, वी हैव बीन टाउट, ये हो गया तीसरा नियम। अब चौथा नियम तो स्पष्ट है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा तो सेम है, खाली दूसरा बदलते रहता है। तो यहाँ क्या करेंगे? बाय लगा देंगे, चौथा नियम। ठीक है, ये चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम क्या हो जाएगा? टीचर का इधर नाउन का, कोई नाउन हो तो नाउन नहीं मोड़ देंगे ना, टीचर कॉमन नाउन है, बाय द टीचर। ये हो गया आपका पांचवा नियम। इस तरह से क्या है, ये आपको ये टेंस खत्म हो गया वॉइस। ठीक है, वैसे तीनों टेंस का तीन को पूछता है आपको प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर टेंस में 2 ही ठो पूछता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ये दोनों में नहीं पूछता। कितना 8 हुआ, टेंस में 8 वाक्य। आप कहिएगा इस समय क्यों नहीं पूछता चौथा में? उसका जवाब मेरे पास है। क्या जवाब है देखिए, उसको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चौथा भेद है ना, इसमें नहीं पूछा जाता। प्रेजेंट चौथा भेद, परफेक्ट टेंस में पेसिव फॉर्म क्या होगा? पेसिव फॉर्म, पेसिव फॉर्म नहीं होता है, नहीं होता है। अब समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पेसिव फॉर्म, पेसिव फॉर्म नहीं होता। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि भाई नहीं पूछा जाता, नहीं होता, ये गलत है। पूछा नहीं बल्कि होवे नहीं करता। या आप ये भी नहीं कह सकते नहीं बन सकता, बनेगा। कैसे बनेगा? आप एक देहाती सवाल सुन लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप आगे इस पे चलिए थे जा रहे हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट में बीइंग जोड़ दिए थे। अभी हमको पढ़ाया आपको प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या लग गया? हैज बीन। हैज बीन किसका सहायक क्रिया है? पता होगा आप लोग को। हैज बीन है चौथा का। तो आप कहाँ से पहचान लेंगे? हम तो आगे से पहचान लेते थे, मैथ में पीछे से, अंग्रेजी में आगे से। तो इसके बाद कोई टेंस ही नहीं है चौथा के। प्रेजेंट टेंस में चार एक वेतन है। तो मेरे समझ से इसीलिए इसमें नहीं होता है। ये मेरा अपना थॉट है, मेरा अपना रिसर्च है कि जब ये लेता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सहायक क्रिया लेता है अगला से ई जा रहे हैं, ये लेता है बीइंग, इसको तो अपना है ही है, तो क्यों लेगा पैंचा? तो ये बीइंग जोड़ लेता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट अभी आपको पढ़ाए तो इसका सहायक क्रिया क्या है? सिर्फ हैज न है, हैज या हैव। तो फिर अगला से ले लिया इससे, इसके पास सहायक क्रिया हैज बीन है ना, इसके साथ हैज बीन है या हैव बीन है ना, है बताइए, हैज बीन या हैव बीन है। तो अब ये कहाँ से लेगा? आगे में तो है ही नहीं, आगे में तो फिर पास्ट टेंस चला गया। इसलिए मेरा थॉट है, मेरा समझ है, मेरा अपना रिसर्च है कि इसलिए नहीं होता है इसमें कि इसके आगे से कहाँ से लेगा? सहायक क्रिया तो है नहीं। लेकिन यह कहना भी गलत है कि नहीं बनता है, बनेगा, बन जाएगा। कैसे बनेगा? इसमें बीइंग लगा देंगे, हैज बीन के बाद क्या लगा देंगे? हैज बीन या हैव बीन के बाद बीइंग जोड़ देंगे, बाद बीइंग लगा देंगे, BEING। बीइंग लगने से बन जाता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन सिर्फ बीइंग जोड़ के वाक्य बना सकता है। अब एक लिख लीजिए वाक्य, एक ठो वाक्य ले लीजिए। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू, क्या समझे? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिंस मॉर्निंग ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैव बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ, ये तो टाइम है, ये तो टाइम फैक्टर, उसको सीधे उतार देंगे यहाँ हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो हमको बनाना है इस पर ना, पहले क्या मांगता है देखिए, पहले हमको मांगता है, पहला नियम क्या है? ये कॉमन नियम तो है ही, ऑब्जेक्ट लगाना। तो इसको इधर कर देंगे ऑब्जेक्ट, पेशी में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यू इधर चला तो यू ना होगा, यू दोनों तरफ यू रहता है, इधर रखिए कि इधर रखिए, दोनों तरफ यू है। अब यू में क्या लगेगा? आई में हैव बीन, तो यू में भी हैव बीन लगेगा, यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब क्या लगेगा देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बीइंग जुड़ जाता। हैव बीन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस में हैव बीन के बाद कोई सहायक क्रिया है ही नहीं, तो पैसा आगे से क्या लेंगे? आगे से नहीं पैसा लिया जाता था, मैथ में पीछे से, इंग्लिश में वॉइस में आगे से, तो आगे से कहाँ से लेंगे? इसीलिए हमारे ख्याल से इसमें परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन बन जाता है। यू हैव बीन, बीइंग लगा देंगे इसमें, यू हैव बीन बीइंग टाउट, टीच का टाउट। अब ये हो गया बाय मी, इसको सीधे उतार दीजिए, सिंस मॉर्निंग उतर जाएगा, बस कुछ नहीं है। आपको यहाँ तक मिलिएगा ना। यू हो गया पहला नियम, हैव बीन बीइंग हो गया दूसरा नियम, टॉट हो गया V3 तीसरा नियम, ये चौथा नियम, ये
पाँचवा नियम है सिंस, वो तो टाइम फैक्टर है तो चला जाएगा वहाँ। आई का यहाँ चला आया था, मी के पास मी हो गया, बाकी टीच का यहीं हो गया, हैज बीन का हैव बीन, बीइंग जुट जाएगा प्लस हो गया बीइंग, बस इस तरह से। ये हम नहीं कर सकते, नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन सिर्फ बीइंग जोड़ के। लेकिन यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता, आपको 3 ही टेंस पूछा जाएगा। कल आपको मैं पढ़ाऊँगा इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, फिर पढ़ाऊँगा कॉमन एरर्स कैसे कंपटीशन पूछा जाता है, तब हम पास्ट टेंस में बढ़ेंगे। इसके साथ यहीं ख़त्म करता हूँ क्लास को। थैंक यू। चलिए।